तो हेलो गाइस, आज की इस बार वीडियो में डिटेल्स की एपिसोड 126 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाके दूसरे देख लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चले बिना आपको बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि साउदियन ने स्काईफायर 3 में सी चेंज की तीनों की चेंजेस को यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो गई थी और उसका ब्लैक कलर का हेयर भी व्हाइट कलर में बदल गया था। और वो डार्क क्लास के 2 स्टार पर से सीधा डार्क क्लास के 7 स्टार पर पहुंच गया था और उसकी स्टील भी बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी, जिसे देखकर प्रोटेक्टिव वो पूरी तरीके से फट जाती है। और वो काफी ज्यादा डरते हुए सोचता है कि जब ये 200 क्लास के 2 स्टार पर ही था तो इसने मेरी सभी की स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अटैक को खत्म कर दिया था। अब तो ये इस सीक्रेट टेक्निक को यूज करने के बाद 200 क्लास के 7 स्टार पर पहुंच गया है, ये तो अब मुझे कच्चा से जाएगा। और ये सारी चीजें सोचकर प्रोटेक्टिव वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो अपना 2 कदम पीछे लेता है तो साउदियन किसी घोस्ट की तरफ अपनी हैवी स्वार को लिए उसके पीछे बेर होता है और वो बिना कुछ देखे अपनी हैवी स्वार से प्रोटेक्टिव के सर पर अटैक कर देता है। मगर प्रोटेक्टिव को बड़े ही मुश्किल से इस अटैक को डस कर पाता है और वो अटैक प्रोटेक्टिव के सर से छूते हुए जमीन पर जाकर लगता है, जो देखकर प्रोटेक्टिव की बढ़कर हाथ में आ गई थी और डर के मारे उसकी शक्ल गधे की पिछवाड़े जैसी हो गई थी। और फिर इसके साथ ही वो बहुत ही डरते हुए कहता है कि अगर मैंने टाइम से रिएक्ट ना किया होता तो यह हैवी स्वार मुझे घोस्ट के टुकड़े में बदल देता। शुक्र है कि मैंने टाइम से रिएक्ट किया। अभी के लिए इस लड़के की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है सीक्रेट टेक्निक की वजह से। इवन के अभी के लिए मैं भी इसके मैच का नहीं रहा, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ मुझसे भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और जब प्रोटेक्टिव को रियलाइज होता है कि वो साउदियन को इतनी आसानी से हरा नहीं पाएगा तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक इंग्लिश कलर का मेरे सामने इस तरह से आसमान को फाड़े जा रहा है। इवन कि इसका मास्टर भी तब के टाइम मेरे सामने इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना कि ये लड़का पावरफुल हो गया है। और ये कहकर वो सोचकर प्रोटेक्टिव एक जोरदार दहाड़ लगाता है और गुस्से में अपने हैंडल को चेंज करते हुए कहता है कि 100 सोल लॉकिंग स्काई पाया था। और जैसे ही प्रोटेक्टिव ये कहता है तो उसके सामने बहुत सारे मेटालिक से पेयर हो जाता है और उनसे एक बहुत ही बड़ा ब्लैक कलर का पाइथन बन जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। और अब इसके साथ ही इधर प्रोटेक्टिव अपने उस पाइथन को ऑर्डर करता है, जल्दी से इस लड़के पर अटैक करो और खत्म कर दो। जिसके साथ ही वो पाइथन लाइट की स्पीड से सिग्नल पर अटैक कर देता है। और इधर अपना समझल जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और प्रोटेक्टिव को मारना चाहता था, वो गुस्से में अपनी मुट्ठी पीस देता है और अपनी हैवी रेड स्वार्ड को अपने हाथों में लिए फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी का यूज करके उस पाइथन पर अटैक कर देता है। लेकिन अभी के लिए साउदियन की इस अटैक से उस पाइथन को कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो काफ जरूर जाता है। और जैसे ही साउदियन ये चीज देखता है तो वो जल्दी से अपनी दूसरी टेक्निक यूज करता है, जो कि थी 6 जोन बॉडी फ्लोइंग 6 जोन फायर। उसका यूज करके साउदियन अपने सामने एक डिफेंसिव बैरियर बनाता है। मगर वो पाइथन साउदियन की उस डिफेंसिव को भी तोड़ता हुआ साउदियन के बहुत ज्यादा करीब जाता है। जो चीज देखकर इधर आए सिल्वर वैली के एलएसपी इस पाइथन को देखकर काफी ज्यादा घबरा देते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पाइथन है और इसका ये टेक्निक भी काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इधर अपना साउदियन वो इस चीज को देखकर थोड़ा सा भी नहीं घबरा था, वो अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और इसके साथ ही फिर साउदियन अपने सामने अपनी हेवनली फ्लेम से एक बैरियर बनाकर बड़ी तेजी से उस पाइथन की तरफ जाने लगता है। और जब साउदियन उस पाइथन के करीब जा रहा था तो उसके सामने बहुत सारे ब्लैक ओरा फैलता है, जिसको कि साउदियन खत्म करते हुए उस पाइथन के सर पर बेर हो जाता है। और जब ये चीज प्रोटेक्टिव वो देखता है, जो कि पहले बहुत ज्यादा माइटी बनने की कोशिश कर रहा था, उसकी पेन गिर जाती है और बहुत ज्यादा घबरा भी जाता है। अब इधर हम देखते हैं साउदियन को, जो कि उस पाइथन के सर के सामने बेर होने के बाद अपनी हैवी रेड स्वार्ड को अपने स्टोरेज में रखकर बहुत सारे हैंडल को बनाने लगता है और कहता है कि ओपन माउंटेन सील और सी फिलिपिंग सील। और अभी के लिए साउदियन अपनी राइट हैंड से ओपन माउंटेन सील को बना रहा था तो दूसरी लेफ्ट हैंड से सी फिलिपिंग सील को बना रहा था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये दोनों की टेक्निक एक सिंगर की बुकलैंड की है, जो कि काफी ज्यादा ओवर पावर और बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है। मगर अब साउदियन इतना ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड हो चुका है कि वो एक ही टाइम के अंदर दोनों के अटैक को यूज कर पा रहा था। और ये इसलिए भी क्योंकि अभी साउदियन ने स्काईफायर 3 में सी चेंज की तीनों की चेंजेस को यूज कर लिया था, जिस वजह से वो गॉड सी की इन दोनों की टेक्निक को एक साथ परफॉर्म कर पा रहा था। और अगर अभी ये बात एक सिंगर को पता चल जाती तो एक सिंगर तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और बहुत ज्यादा प्राउड करती है अपने साउदियन पर। और अब इधर हम देखते हैं साउदियन को, जो कि ओपन माउंटेन सील टेक्निक को बनाने के बाद उस पाइथन के सर पर अटैक कर देता है, जिससे उस पाइथन के सर पर के सभी के चेन टूटने लगता है और वो काफी ज्यादा वीक भी हो जाते हैं। जो देखकर साउदियन अगले ही पल अपनी दूसरी सी फिलिपिंग सील से उस पाइथन पर अटैक कर देता है, जिससे वो पाइथन दर्द के मारे चीखते चिल्लाते अंदर स्पॉट ही खत्म हो जाता है। और इधर जब प्रोटेक्टिव वो देखता है कि उसका सोल पाइथन जिसको की बनाने के लिए उसने अपनी सारी स्टेल लगा दी थी, जो कि 200 क्लास की पीक के स्टेन थे, और साउदियन ने इसे सिर्फ अपनी 2 अटैक में खत्म कर दिया, तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और वो अभी यकीन नहीं था कर पा रहा इन सब पर कि ये छोटा साउदियन इतना ज्यादा ग्रो हो चुका है कि ये मेरे अटैक्स को हिट डाउन ले रहा है और सभी के अटैक को खत्म किया जा रहा है। और अब इससे पहले कि प्रोटेक्टिव वो कुछ बोलता और सांस ले पाता, उसकी आंखें एकदम से सराक हो जाती है, क्योंकि साउदियन अपनी जगह पर से बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ डिसअपीयर हो चुका था और प्रोटेक्टिव के सामने स्पेस फाड़कर निकल गया था। और इसके साथ ही फिर साउदियन अपने हाथ में एंग्री पुतर नोटिस को लिए उसे प्रोटेक्टिव की तरफ फेंक कर कहता है कि ये मेरे टीचर के लिए जो तुमने मेरे टीचर के साथ किया। और जैसे ही साउदियन का एंग्री पुतर नोटिस प्रोटेक्टिव के करीब जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वहाँ पर हर तरफ फायर फैल जाती है। जो देखकर वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो सभी कहते हैं कि इस लड़के ने प्रोटेक्टिव से 5 मिनट के फाइट में ही गया पलट दी और सारी सिचुएशन अपने हाथ में ले ली। ये लड़का तो सिर्फ 200 क्लास के 2 स्टार पर ही है और जिससे वो फाइट कर रहा है वो प्रोटेक्टिव 200 क्लास के 8 स्टार के पीका एक्सपर्ट है। और इस लड़के ने सिर्फ अपनी स्टैंड पर रिलाई करते हुए इस प्रोटेक्टिव को हरा दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है और इस तरह की सिचुएशन सच में बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है, क्योंकि 200 क्लास के हर स्टार में बहुत ही बड़ा गैप होता है और किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है अपने से हायर 200 क्लास के एक्सपर्ट से फाइट करना, क्योंकि अगला बंदा आपके हाथों से मर नहीं सकता, वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होता है किसी भी लोअर रैंक के 200 क्लास के एक्सपर्ट से। लेकिन इस लड़के ने कर दिखाया, अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग
पर्सन को कुत्ते की तरह मार मार कर धूल चढ़ा दे। और दूसरी तरफ टैंची जो कि साउलियन के और डिमन बॉबी से फाइट कर रहा था, वो भी इस चीज को देखकर पूरी तरीके से घबरा गए थे। और इसके साथ ही फिर वो बहुत ही डरते हुए साउलियन की एंग्री बोतल रोडर्स की एक्सप्लोजन की फाइव की तरफ देखकर कहता है कि इस लड़के के पास तो ना खत्म होने वाली दाव स्किल्स है, और जिस दाव स्किल है इसने अभी यूज किया, ये बहुत ही खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव है। और वही दूसरी तरफ हम देते हैं ये क्लैन के लीडर यीजोंग को, जो कि आसमान में वो भी इस बैटल को देख रहा था और बहुत ही हैरान हो चुका था साउलियन की इस स्ट्रेंथ को देखकर। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये छोटा लड़का साउलियन जो कि सरफेस से बिल्कुल आम से दिख रहा है, ये इतना भी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। मेरी ग्रैंड ब्रदर सिलन इसके बारे में वाकई में ही सोच के थी कि ये क्लैन को बचाने की हिम्मत रखता है, और ये पर्सन वाकई में ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं आसमान में जो कि साउलियन की एंग्री बोतल रोडर्स की एक्सप्लोजन की वजह से फायर फैली थी वो हट जाता है, और उसमें से जो पहला फिगर हम देखते हैं वो था साउलियन। और अभी साउलियन को देखकर लग रहा था कि उसे इन सब चीजों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी साउलियन ने अपनी एंग्री बोतल रोडर्स का यूज किया था, लेकिन उसका स्ट्रेंथ जरा सा भी एडजस्ट नहीं था, वो अभी भी बहुत ही पावरफुल लग रहा था। और वही साउलियन के ऑपोजिट साइड हम देखते हैं प्रोटेक्टिव वुको, जिसकी हालत साउलियन की एंग्री बोतल रोडर्स के अटैक की वजह से पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, और उसकी बॉडी पर जो आर्मर लगा हुआ था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, और वो अभी अपनी स्पेशल फॉर्म में था। जो देखकर वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते थे। वो सभी कहते हैं कि ये हॉल ऑफ सोल का बंदा ये तो एक स्पेशल बॉडी है। हॉल ऑफ सोल तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज फैक्शन है, इवन कि इसके प्रोटेक्टर लेवल के बंदे भी स्पेशल बॉडी है। अब हमें समझ में आई कि ये इतने सोल्स को कैसे गैदर करते हैं, और सब लोगों की ये सारी बातें प्रोटेक्टिव वो सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा दबता है साउलियन पर, क्योंकि साउलियन ने उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस को तोड़ दिया था, जो कि थी उसका ब्लैक फॉग, उसका आर्मर। और अभी तक प्रोटेक्टिव बहुत ही गुस्से में और डरते हुए साउलियन की तरफ देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और अभी वो ये कहते हुए काफी ज्यादा घबरा भी रहा था, क्योंकि उसका मौत अपने सामने नजर आ रहा था। और वैसे प्रोटेक्टिव उन्होंने साउलियन की एंग्री बोतल रोडर से बचने के लिए अपनी सारी स्पेशल ऑर्डर को अनलीश ना किया होता तो वो मर भी चुका होता। फिर इसके साथ ही प्रोटेक्टिव वो कहते हैं कि वो एल्डर बिल्कुल सही कह रहा था हॉल ऑफ सोल का। उसने बताया था कि ये लड़का साउलियन जो कि योचन का डिसेबल है, ये साउंड हॉल में 2 बार एंटर हो चुका है अपनी स्पेशल के साथ। मुझे तब इस पर यकीन नहीं आया था, मगर आप मुझे समझ आ गई कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा आगे जा चुका है, और मैंने इसकी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा मिसकैलकुलेट कर दिया आज के दिन, क्योंकि मैं जिसे आंट समझता था वो सिर्फ चंद सालों में ट्रेनिंग करके बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल हद तक ग्रो कर चुका है। फिर भी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा और अपने साउंड हॉल में जाकर हॉल ऑफ सोल के एड्रेस पर ये सब बताना होगा, ताकि वो और भी ज्यादा प्रोटेक्टर्स को मेरे साथ भेजे इस लड़की को पकड़ने के लिए। अब ये सोचते ही प्रोटेक्टर वो पीछे हट जाता है और वहाँ से निकलने लगता है बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से मूव करने लगता है वहाँ पर बिगली उसके सामने साउलियन अपीयर हो जाता है, और बिगली साउलियन अपने हाथ को हेवनली फ्लेम से कवर करके उस पर अटैक कर दिया था अपने फिस्ट से। और जैसे ही साउलियन की फिस्ट उससे टकराने वाली थी प्रोटेक्टर वो ऑन द स्पॉट ही उस अटैक को डॉज कर लेता है। और साउलियन जब देखता है कि प्रोटेक्टर वो ने साउलियन का अटैक डॉज कर लिया, तो साउलियन इस पर और भी ज्यादा हंसते हुए से कहता है कि देख रही तुमने अभी के लिए अपने ब्लैक फॉग का डिफेंस खो दिया है, और तुम्हारा डिफेंस बिल्कुल टूट चुका है, और जब तुम्हारी ब्लैक फॉग तुम लोगों से खत्म हो जाती है तो तब का टाइम तुम हॉल ऑफ सोल के कुत्ते बिल्कुल उस कुत्ते की तरह हो जाते हो जिसके पूरे दांत टूट चुके हो और जिससे कोई भी डरता ना हो। और फिर इसके साथ ही अपना साउलियन बड़े ही मिस्टीरियसली वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, और ये चीज देखकर प्रोटेक्टर वो की और भी ज्यादा हालत पतली हो जाती है, और वो जल्दी से अपनी बॉडी से 10 ब्लैक शैडोज को निकालता है, जो कि साउलियन के पास जाकर फट जाते हैं किसी बॉम्ब की तरह। अपना साउलियन उनको इन सारे ब्लैक शैडोज से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो अपनी हाथ को अपनी हेवनली फ्लेम से कवर करके उन ब्लैक शैडोज पर अटैक कर देता है, और वहाँ से प्रोटेक्टर वो के सभी के अटैक्स को खत्म कर देता है। और जिसके साथ ही जैसे ही वहाँ पर सभी के अटैक्स प्रोटेक्टर वो पे खत्म होते हैं, तो साउलियन एक फिस्ट अटैक प्रोटेक्टर वो की चेस्ट में दे मारता है, और चेस्ट में जैसे ही गोसा लगता है तो प्रोटेक्टर वो के मुंह से चीखने की आवाज निकलना शुरू हो जाती है, जब उसे काफी ज्यादा पेन हो रही थी। और अगर इतने सारे शैडोज ने साउलियन के इस अटैक को रोका ना होता पहले, तो इस पंच की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा होती, जिससे कि प्रोटेक्टर वो की जान भी जा सकती थी। मगर ये तो शुक्र है कि उन शैडोज ने इस साउलियन के अटैक के रास्ते को रोक लिया और इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर दी। अभी के प्रोटेक्टर वो और भी ज्यादा बाइज इंजर्ड था, और फिर वो कुत्तों की तरह चिल्लाना शुरू हो जाता है, और अभी के लिए वो जोर जोर से कहता है कि एल्डर त्यानशी प्लीज मेरी हेल्प करो। मगर आप लोगों को अपने साउलियन का कैरेक्टर तो पता ही है, वो इसकी कोई भी बात नहीं सुनता और न ही एल्डर त्यानशी का ध्यान रखता है। वो अगला गुंसा तैयार करके सीधा प्रोटेक्टर वो पर जोरदार अटैक कर देता है, और अभी के लिए प्रोटेक्टर वो का मुंह और आंखें पट्टी की पट्टी रह गई थी, और वो काफी ज्यादा डर चुका था और अपनी मौत को अपने सामने देख रहा था। मगर ऑन द स्पॉट ही साउलियन का मुक्का को ये बंदा रोक देता है, और अभी के लिए अगर प्रोटेक्टर वो पर साउलियन का ये मुक्का लग जाता तो प्रोटेक्टर वो की साउंड ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाती। मगर साउलियन का जो अटैक अभी के लिए रोका था वो था एल्डर त्यानशी, और एल्डर त्यानशी प्रोटेक्टर की तरफ हंसते हुए साउलियन से कहता है कि यंग मैन अभी के लिए इस सारे स्टोन किलिंग दौरा का मतलब क्या है जो कि तुम्हारी बॉडी से निकल रहा है, और तुम इस प्रोटेक्टर को जान से मारना भी चाहते हो, क्या तुम इस प्रोटेक्टर को जेल से थक गए हो और इस चीज को जेल नहीं सकता। जिसके साथ ही साउलियन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि त्यानशी ने उसकी फाइट के दरमियान उसके शिकार के दरमियान अभी के लिए टांग मरा रही थी, और बिल्कुल साउलियन उस टाइगर की तरह हो गया था जिसका शिकार उससे छीन लिया गया हो। और अभी के लिए साउलियन किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखता
और वो एल्डर त्यांशी पर अपनी किक से जोरदार अटैक कर देते हैं। और एल्डर त्यांशी जब शाओजिन की इस पावरफुल अटैक को देखते हैं तो वैसे एल्डर त्यांशी के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे और इसके साथ ही वो अपनी स्नेक स्टिक को उठाकर शाओजिन की इस किक अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। और ऑन द स्पॉट ही इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद एल्डर त्यांशी प्रोटेक्टर वो को लेकर काफी ज्यादा पीछे हट जाता है। और प्रोटेक्टर वो जो कि एल्डर त्यांशी के साथ काफी ज्यादा टूला चुका था, वो जल्दी से एल्डर त्यांशी से कहते हैं कि अभी के लिए आप मेरी हेल्प करें, इस लड़की को पकड़ने में मेरे हान ऑफ सॉलिस के बदले में आपको बहुत बड़ा थैंक्स देगी और बहुत सारे गिफ्ट्स भी। तो अगर एल्डर त्यांशी अभी के लिए अगर आप समझते हैं कि इस लड़के को रोकना या पकड़ना मुश्किल है तो फिर तुम इसे थोड़ी देर के डिले कर दो। मैंने पहले ही एक सिग्नल अनलीज कर दिया है जिससे कि मेरे हालात सॉल्व के और भी ज्यादा प्रोटेक्टर या एक्सपर्ट यहाँ पर आते ही होंगे थोड़ी देर में। तब के टाइम इस लड़के को यहाँ से पाने का मौका नहीं मिलेगा और वो एक्सपर्ट्स इसे जाने नहीं देंगे कहीं पर। और अभी के लिए प्रोटेक्टर वो की जो आवाज थी वो बिल्कुल अटक अटक आ रही थी और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि गाइस अभी के लिए वो समझ गया था कि शाओजिन से अकेले में फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है उसके लिए। और अगर वो अकेले यहाँ पर होता तो शाओजिन से कब किल भी कर चुका होता। ये तो शुक्र है कि एल्डर त्यांशी ने टाइम पर आकर उसकी लाइफ बचा लिया। त्यांशी प्रोटेक्टर वो की बातें सुनकर हंसते हुए हाँ में सर ला देते हैं और अभी वो दिल में सोचता है कि हाना सॉल जैसी पावरफुल फैक्शन का फ्रेंड बनना मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होगी और काफी ज्यादा फख्र की बात होगी। और वो प्रोटेक्टर वो की इस रिक्वेस्ट पर मान जाता है और वो प्रोटेक्टर मुझसे कहता है कि आप बिल्कुल भी रेस्ट छोड़ जाए और परेशान ना हो। अभी करिए इस लड़के को आप हमारी आइसक्रीम वाली के ऊपर छोड़ दे। तो फिर के साथ ही वो शाओजिन को देखना शुरू कर देता है और त्यांशी पर इसके साथ ही कहता है कि बिंग श्वान बिंग हुआ तुम दोनों के लोग मेरे साथ आ जाओ। और बिगड़ी ये दोनों भी आइसक्रीम वैली के एल्डर थे और ये दोनों एल्डर त्यांशी के साथ मिल जाते हैं। और एल्डर त्यांशी कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ मिलकर इस लड़के को पकड़ोगे और जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए। और बिगड़े आइसक्रीम वैली के ये दो एल्डर्स थे, ये इस चीज सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ओशी अभी के लिए काफी सारे लोग हमें देख रहे हैं और क्या ये इनअप्रोप्रिएट नहीं हो जाएगा कि हम तीन लोग जो कि ओल्डर जनरेशन के हैं वो एक मिलकर एक छोटी यंगर जनरेशन के लड़के पर अटैक कर रहे हैं। ये काफी ज्यादा बेइज्जती बात होगी हमारे लिए और हमारी आइसक्रीम वैली के लिए, जिसके साथ ही आगे से और त्यांशी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है टीचर लड़का इसकी स्ट्रेंथ देखकर तुम्हें लगता है कि ये यंगर जनरेशन है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन की तुम दोनों अगर मिलकर भी इस लड़के से फाइट करो तो तुम दोनों इसका कुछ उखाड़ नहीं सकते। बड़ा तुम कैसे इस लड़के को यंगर जनरेशन का कह सकते हो, ये तो हमारी ओल्डर जनरेशन से भी कहीं आगे का है। इसलिए जरा बकबक ना करो और जल्दी से मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। इसके साथ वो दोनों के एल्डर्स प्रोटेक्टर वो की तरफ देखते हैं और वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अभी के लिए इस प्रोटेक्टर वो की स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा है और इस लड़के शाओजिन ने के लिए इस प्रोटेक्टर वो की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी तो हम वाकई में क्या चीज है इसके सामने। इसलिए हमें अभी के लिए लगता है कि और शे की बात को सुनना ही चाहिए। और फिर इसके साथ ही गाइस वो तीनों एल्डर त्यांशी के साथ मिलकर अभी के लिए ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं और ये फॉर्मेशन अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली थी। और ये चीज देखने के बाद ये सिटी सभी के लोग कहते हैं कि आइसक्रीम वैली इतनी ज्यादा बेशर्म हो चुकी है कि उसने 3 एल्डर्स 2 क्लास के एक्सपर्ट इस छोटे लड़के को हैंडल करने के लिए छोड़ दिए। यहाँ पर ये वाकई में बहुत ज्यादा अनजस्टिस है। जिसके साथ ही एल्डर त्यांशी वो लोगों की बातें सुनकर कहते हैं अपने दिल में कि अभी के लिए मुझे रेपुटेशन का कोई भी ख्याल नहीं, क्योंकि अभी के लिए जो सर्वाइव करेगा आने वाले टाइम में से रेपुटेशन मिली जाएगी। देखिए अभी के लिए जो मार जाएगा उसे हर कोई बुला देगा। अब गाइस एल्डर त्यांशी शाओजिन को कहते हैं कि अभी के लिए तुम लड़के स्काईफायर 3 स्ट्रीट चेंज पे यूज कर रहे हो, माना कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मगर अभी के लिए तुम हम तीनों का मुकाबला नहीं कर सकोगे। इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो ताकि तुम्हें हम सफर न करवाया ज्यादा। जिसके साथ अपना शाओजिन त्यांशी की तरफ बड़ी ही गुस्से में देखता है और अभी वो कहते थे जो 7 स्टार 200 क्लास के एक्सपर्ट और एक पी के 200 क्लास का एक्सपर्ट ये काफी ज्यादा हो गया है आज के लिए, मगर अगर ये मुझे किल करना चाहते हैं तो मैं फिर इन्हें अपने टर्म का शो करवा कर इनकी जरा ड्यूटी गिरी कर लूं। जिसके साथ ही अपना शाओजिन बहुत सारी एयरसीज बनाना शुरू कर देता है और अभी के लिए शाओजिन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर निकलना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि फाइबरिंग स्प्रेडिंग टेक्निक इन तीनों लड़की गाड़ फाड़ दो, इन तीनों में से कोई भी नहीं बचना चाहिए। जो देखकर वो तीनों के लिए काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि पापा जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको हल्के में ले लिया। जिस पर शाओजिन कहता है कि तुम लोग मुझे हल्के में लो या भारी में, अभी तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो खत्म हो गया है, वरना मैं तुम लोगों को अभी हल्के में लेकर फाड़ देता। और हाँ ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड कल नहीं बल्कि परसों अपलोड कर दूंगा और उस वाले वीडियो में मैं एक सुनने का भी एंट्री कर दूंगा और वीडियो भी काफी लंबी बना दूंगा। तब तक के लिए बाय ड्रेस यू खाओ और मस्त रहो और अपने प्यारों का ख्याल रखो। Say what?